क्या कभी ऐसा हुआ है कि बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला? क्या आप भी उन मौक़ों को याद करते हैं जहां दिल प्रेजेंटेशन तो देना चाहता था, लेकिन डर ने सब कुछ चुप करा दिया? वो पल जब आपके सामने सब देख रहे थे और आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया, हार्ट बीट तेज़, हाथ कांपते हुए, और अंदर सिर्फ एक ही सवाल, अगर मैं कुछ गलत बोल गया तो? ये सिर्फ कम्युनिकेशन की बात नहीं है, ये उस इंटरनल डर की बात है जो हम अपनी पोटेंशियल से दूर ले जाता है। कभी कभी हम इतने स्ट्रेस में होते हैं कि जो चीज़ हमें आगे ले जा सकती है वही सबसे बड़ा डर बन जाता है। फेलियर का डर, जजमेंट का डर, और सबसे बड़ा खुद पर भरोसा ना होने का डर। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि स्पॉन्टेनियस और कॉन्फिडेंट बोलना कोई टैलेंट नहीं है, ये सीखा जा सकता है, और उसका पहला कदम है खुद को ग्राउंड करना। क्योंकि जब माइंड शांत होता है तो शब्दों को रास्ता मिल जाता है, और जब आप अंदर से स्ट्रांग होते हैं तो बाहर की दुनिया भी आपकी बातों को महसूस करती है। चैप्टर 1, ग्राउंड योरसेल्फ, स्पीक क्लियरली अंडर प्रेशर। जब हम अचानक किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां हमें बिना तैयारी के बोलना पड़ता है, तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हमारा अपना माइंडसेट बन जाता है। इस चैप्टर का मकसद ये है कि कैसे अनप्रिपेयर्ड, अनएक्सपेक्टेड और हाईली प्रेशर मोमेंट में खुद को ग्राउंड कर सकते हैं और क्लियर, कॉन्फिडेंट तरीके से बोल सकते हैं, बिना घबराए, बिना फंसे। ये चैप्टर सिखाता है पहला कदम बोलने का नहीं होता है, पहला कदम खुद को शांत करने का होता है। क्योंकि जब एंजाइटी बढ़ती है तो क्लियरिटी कम हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा, प्रेजेंटेशन से पहले हाथ पसीने से भीग जाते हैं, इंटरव्यू में सवाल आते ही दिमाग सुन्न पड़ जाता है, किसी इम्पोर्टेंट बातचीत में दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो जाती है कि शब्द गले में अटक जाते हैं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये हर उस इंसान के साथ होता है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है। पर सवाल ये नहीं कि डर आता है या नहीं, सवाल ये है कि जब डर आए तो आप उसे हैंडल कैसे करें। अगर आप उस डर में स्टेबल रहना सीख जाए तो कम्युनिकेशन आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। क्या करें? गहरी और कंट्रोल सांसें ले, इससे नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। 2 सेकंड का पॉज ले, इससे आपका माइंड रीसेट होता है। अपने पैरों को ज़मीन पर मजबूती से रखें, ये बॉडी और ब्रेन को स्टेबल फील कराता है। अपने अटेंशन को अपने मैसेज पर लाए, डर पर नहीं। खुद से ये एक्सपेक्ट ना करें कि सब परफेक्ट होगा। अपने डर को छुपाने की कोशिश ना करें, उससे एक्सपेक्ट करें। स्क्रिप्ट या रट्टी बरटाई हुई बातें रिपीट ना करें, वो सबसे पहले भूलती है। रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? बॉक्स ब्रीथिंग एक्सरसाइज, 4 सेकंड इनहेल करें, 4 सेकंड होल्ड करें, 4 सेकंड एक्सहेल करें, फिर 4 सेकंड होल्ड, फिर पैटर्न 2 बार रिपीट करें और महसूस करें कैसे माइंड शांत होता है। एंकर टेक्निक, जब घबराहट हो अपने पैरों पर फोकस करें, ज़मीन के फील करें। ये सिंपल हैबिट आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से धीरे से कहें, मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मैं प्रेजेंट हूँ, मैं कैपेबल हूँ। शब्दों का असर माइंडसेट पर होता है और माइंडसेट का असर आपकी वॉइस पर। माइक्रोप्रॉज का इस्तेमाल करें, कोई भी सवाल सुनकर तुरंत जवाब ना दें, 1-2 सेकंड रुके। ये पॉज आपकी थिंकिंग और डिलीवरी दोनों को पावर देता है। लॉ स्टेक्स प्रैक्टिस करें, दिन की छोटी बातों में भी टेक्निक्स का प्रयोग करें, जैसे घर पर, कॉल पर, दोस्तों से बात करते हुए। प्रैक्टिस तभी स्ट्रांग बनती है जब आप उसे रोज़ जिया जाए। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है, बोलने की शुरुआत शब्दों से नहीं होता, माइंडसेट से होता है। जब आप खुद को ग्राउंड करना सीख लेते हैं तो आप सिर्फ बोलते नहीं, आप कांटेक्ट कर लेते हैं। एंजाइटी को हटाना ज़रूरी नहीं है, उसे हैंडल करना ज़रूरी है, और यही फर्स्ट स्टेप है स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग की दुनिया में। चैप्टर 2, सेट ए स्ट्रक्चर,
ऑर्गेनाइज योर थॉट्स क्विकली। इतनी बातें हैं दिमाग में, पर कहाँ कहाँ से। कभी ऐसा लगा है जैसे दिमाग में सब कुछ घूम रहा है, आइडियाज़, फैक्ट्स, फीलिंग्स, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो सब गड़बड़ हो जाती है। आप शुरू कहाँ से करें? क्या मेन पॉइंट है? क्या छोड़ना है? और कैसे बोलने की सामने वाला ध्यान से सुने। माइंड जैसे शॉर्टकट मांगता है और हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। यही से कन्फ्यूजन की शुरुआत होती है और वहीं से स्ट्रेस पैदा होती है। स्मार्ट लोग जल्दी क्यों सोच पाते हैं? क्योंकि उनके पास एक माइंडसेट नहीं, एक मेथड होता है। जब भी उन्हें कोई पॉइंट समझाना होता है, वो रैंडमली नहीं बोलते, वो स्ट्रक्चर में बोलते हैं। वो जानते हैं मैं क्या बात करना चाहता हूँ और उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। बस यही सिंपल चीज़ उन्हें कॉन्फिडेंट बनाती है हर सिचुएशन में। कैसे बनाइए माइंड में एक क्लियर रोड मैप। इमेजिन कीजिए आपको कोई पूछे वाई शुड वी हायर यू, या व्हाट्स योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, घबरा कर सोचते जाएं और पॉइंट खो दें, या फिर कामली सोचें। सबसे पहले मेन पॉइंट, फिर उस पॉइंट को शॉर्ट एक्सप्लेनेशन और अंत में एक स्ट्रॉन्ग फिनिश। यही है क्विक ट्रेनिंग का सीक्रेट स्ट्रक्चर। सोचने से बोलने का फर्स्ट ट्रैक, चंक थिंकिंग। एक लंबा पैराग्राफ सोचने की जगह माइंड को ट्रेन करके उसे छोटे छोटे चंक में सोचने के लिए, जैसे इंट्रो, एग्जाम्पल, क्लोज। यूज़ मेंटल मैप्स। इमेजिन कीजिए जैसे आप एक रूट बना रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट, टर्न और डेस्टिनेशन क्लियर रखें। प्रैक्टिस विद डेली प्रॉम्प्ट्स, जैसे मुझे आज क्या सीखने को मिला। जवाब देने के लिए प्रैक्टिस करें 3 लाइन में, क्या हुआ, उससे क्या सीखा, अब क्या करूँगा। अवॉइड वर्बल डंपिंग, सब कुछ एक साथ बोलने की कोशिश ना करें। साइलेंस भी एक हिस्सा है स्ट्रक्चर का। जब आप बोलने से पहले सोचने का तरीका बदलते हैं तो आपका कम्युनिकेशन अपने आप बदलता है। स्ट्रक्चर बनाना कोई फॉर्मल टेक्निक नहीं है, ये एक मेंटल हैबिट है जो आपको हर बातचीत में मास्टरी की तरह सर्व करती है। हर बात का असर इस बात पर नहीं होता है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि इस बात पर होता है कि आप उसे कैसे डिलीवर कर रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग डिलीवरी हमेशा क्लियर स्ट्रक्चर से आती है। चैप्टर 3, चेंज योर इनर स्क्रिप्ट, साइलेंस नेगेटिव सेल्फ टॉक। मैं बोलूँगा तो लोग क्या सोचेंगे। कभी कभी सबसे बड़ी आवाज़ बाहर की नहीं होती, वो अंदर से आती है। वो छोटी सी लेकिन तेज़ आवाज़ जो कहती है तू काबिल नहीं है, तेरी बस की बात नहीं है, तू बोलेगा तो सब हंसेंगे। और ये आवाज़ आपको रोक देती है। बाहर सब कुछ ठीक होता है, ऑडियंस रेडी, टॉपिक तैयार, लेकिन अंदर से कोई कहता है तू क्यों, और वहीं से गेम बिगड़ जाता है। ऑथर यहाँ एक सिंपल लेकिन डीप बात करते हैं। योर बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इज़ नॉट अदर्स, इट्स द स्टोरी यू कीप रिपीटिंग टू योरसेल्फ। हम हर दिन खुद से बातें करते हैं और प्रॉब्लम तब होती है जब वो बातें हमें पीछे खींचती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे आप अपने अंदर की वॉइस को बदल सकते हैं ताकि वो आपको रोकने की जगह सपोर्ट करे। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, राहुल एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है। कभी कॉन्फिडेंट होता था, लेकिन कुछ सालों में रिजेक्शन ने उसे इतना तोड़ा कि अब मीटिंग से पहले उसका माइंड कहता है तो फिर से फेल हो जाएगा, क्लाइंट तुझे सीरियस नहीं ले लेंगे, तू वर्दी नहीं है। और धीरे धीरे उसने बोलना बंद कर दिया, प्रेजेंटेशन अवॉइड करने लगे, आइडियाज़ होने के बावजूद शेयर नहीं करता था। पर जब उसने एक सिंपल एक्सरसाइज शुरू किया, नेगेटिव थॉट्स को लिखना, और फिर भी बोल सकता हूँ, मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूँ, मुझे डर लगता है, डर होना इंसानी है और मैं फिर भी बोल सकता हूँ। धीरे धीरे उसकी वॉइस बढ़ी, कॉन्फिडेंस लौटा और अब वो राहुल बड़े सेमिनार में स्पीक करता है। ऑथर साफ कहते हैं, चेंज योर स्क्रिप्ट एंड योर बिहेवियर विल फॉलो। कम्युनिकेशन सिर्फ माउथ से नहीं होता है, माइंड से शुरू होता है। जब आप बार बार अपने माइंड को नेगेटिव फीड देते हो तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, वॉइस और वर्ड्स सब पर असर डालता है।
पर जब आप खुद को कहने लगते हैं आई कैन फिगर इट आउट, आई डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू बी पावरफुल, आई हैव डन हार्ड थिंग्स बिफोर, तो आपकी पर्सनैलिटी वाइब्रेट करती है। क्या करें? नेगेटिव वॉइस को पहचानिए, पकड़िए और पलटिए। सेल्फ टॉक में सपोर्टिव लैंग्वेज का यूज़ करें। डेली 3 एफर्मेशन बोलिए जो आपके इनर स्क्रिप्ट को रिवायर करे। पास्ट अचीवमेंट को याद रखें, ये रियल प्रूफ होता है कि आप कितने कैपेबल हैं। डोंट आर्ग्यू विथ फियर, यूज़ ऑब्जर्व करें, जज नहीं। खुद को दूसरों से कंपेयर बंद करें। डोंट वेट टू फील कॉन्फिडेंट, एक्शन से ही कॉन्फिडेंस आता है। आपका कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता है, वो आपकी इनर वॉइस से आता है। और इनर वॉइस कोई मैजिक नहीं, वो आपकी बनाई हुई स्क्रिप्ट है जो हर दिन दोहराते ही है। अगर आप उस स्क्रिप्ट को बदलते हैं तो आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल जाता है। यूज़ द पावर ऑफ कॉन्ट्रास्ट, मेक योर मैसेज स्टिक। अगर सब कुछ इम्पॉर्टेंट है तो कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपने कभी किसी की बात सुनी और 2 मिनट बाद सब भूल गए, और किसी दूसरे इंसान की बात अब तक याद है, सालों से। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं फ्लैट और कुछ लोग बोलते हैं शार्प। वो बातों में कॉन्ट्रास्ट लाता है। कॉन्ट्रास्ट यानी फ़र्क इतना साफ कि आपका दिमाग ध्यान दिए बिना रह नहीं पाता। ऑथर यहाँ एक ज़बरदस्त प्रिंसिपल की बात करते हैं, सेमनेस इज़ फॉरगेटेबल, कॉन्ट्रास्ट इज़ अनफॉरगेटेबल। मतलब ये कि अगर आप बातों में टोन, टेम्पो और कंटेंट सब एक जैसे रहेंगे तो लोगों का ध्यान खो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 2 चीज़ों को टकराते हैं तो दिमाग सोचता है वेट, दैट्स इंटरेस्टिंग। कॉन्ट्रास्ट इन रियल लाइफ कैसे दिखता है? मान लीजिए आप किसी को समझा रहे हैं कि बदलाव क्यों ज़रूरी है। ऑप्शन 1 नो कॉन्ट्रास्ट, हमें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। ऑप्शन 2 विथ कॉन्ट्रास्ट, अगर हम वैसे ही करते हैं जैसे अब तक करते आए हैं तो हम वही पहुँचेंगे जहाँ अब तक पहुँचते आए हैं। लेकिन अगर थोड़ा रिस्क ले तो शायद वहाँ पहुँच जाए जहाँ कभी नहीं पहुँचे। पहले में बस बात थी, दूसरे में इम्पैक्ट था। कॉन्ट्रास्ट के 5 किलर यूजेस, पास्ट वर्सेस फ्यूचर। कल तक मैं डरता था, आज मैं बोलता हूँ। ये फ़र्क जब अब दिखते हैं तो लोग ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ता है, पेन वर्सेस गेन। अगर तुम अब भी चुप रहे तो क्या जाएगा? अगर आज बोल दिया तो क्या बदल जाएगा? स्पीड चेंज, धीरे बोलिए, फिर अचानक फास्ट हो जाइए। वॉइस का रिदम ही इंटरेस्ट बदलता है। टोन शिफ्टिंग, शांत और गहरी एक लाइन खींचिए, फिर अगली लाइन में एनर्जी लाकर सरप्राइज दीजिए। अनएक्सपेक्टेड एग्जाम्पल्स, कोई ऐसे एग्जाम्पल दे जो उल्टा हो, जैसे साइलेंस कभी कभी सबसे तेज़ आवाज़ होता है। ऑथर कहते हैं आवर ब्रेन इज़ ए डिफरेंट डिटेक्टर, यानी जब 2 बातों में कॉन्ट्रास्ट होता है तो दिमाग अलर्ट हो जाता है और फ़र्क को पहचानते हैं, और वही फ़र्क उसे याद रखता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात सिर में घुसे तो उसमें फ़र्क होना चाहिए, नॉइज़ और मीनिंग में। कभी सिर्फ वॉल्यूम से असर नहीं पड़ता, असर पड़ता है वेरिएशन से, कॉन्ट्रास्ट से। बोलिए ऐसे कि लोग सोचे ये बात तो पहले कहीं सुनी ही नहीं, क्योंकि जब आप फ़र्क बनाते हैं तभी आपकी बात डिफरेंस बनाती है। चैप्टर 5 टेल ए स्टोरी, इंस्पायर एक्शन थ्रू इमोशन। लोगों को आप क्या कहते हो वो भूल सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें क्या महसूस कराया वो हमेशा याद रखते हैं। सोचिए आप एक हॉल में खड़े हैं, सामने 100 लोग हैं। आपने पूरा डेटा तैयार किया है, फैक्ट्स, चार्ट्स, बुलेट्स, पॉइंट्स, लेकिन 5 मिनट बाद ऑडियंस मोबाइल में घुस चुकी है। और फिर वही ऑडियंस एक साधारण इंसान की कहानी सुनते ही पूरी तरह जुड़ जाती है। उसकी तकलीफ़, उसकी आइडियाज़, उसका बदलाव। क्यों? क्योंकि डेटा समझ में आता है लेकिन कहानी दिल में उतरती है। कभी लगा कि लोग आपको सीरियसली क्यों नहीं लेते? आपकी बात में दम है, आपके पास स्किल भी है, फिर भी कोई कांटेक्ट क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि सिर्फ लॉजिक से कनेक्शन नहीं बनता, कनेक्शन इमोशन से बनता है, और इमोशन आता है स्टोरी टेलिंग से। स्टोरी की ताकत कहाँ है?
ऑथर यहाँ एक ज़बरदस्त पॉइंट की बात करते हैं। स्टोरीज बाईपास लॉजिक एंड गो स्ट्रेट टू इमोशन। यानी जब आप कोई कहानी सुनाते हैं तो सामने वाला सिर्फ सुनता नहीं, वो महसूस करता है, और जहाँ इमोशन जुड़ता है वहाँ एक्शन भी आता है। वाई स्टोरीज वर्क्स, दिमाग क्या करता है, हमारा ब्रेन को रॉ इन्फॉर्मेशन जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन अगर वही बात एक कहानी के ज़रिए कही जाए तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाता है। क्योंकि कहानी में होता है कैरेक्टर, कॉन्फ्लिक्ट्स, टर्निंग पॉइंट्स, रेजोल्यूशन, यानी वो पूरा स्ट्रक्चर जो हमारा दिमाग नेचुरली पसंद करता है। कहानी वर्सेस जानकारी, फ़र्क देखिए। विदाउट स्टोरी हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। विथ स्टोरी, एक लड़का था जो हर बार क्लास में फेल होता था, लेकिन जब बाकी सब हंसे उसने किताबें नहीं छोड़ी। 5 साल बाद वही लड़का उसी स्कूल में एज ए गेस्ट स्पीकर खड़ा था। क्या फ़र्क महसूस हुआ? पहले में इन्फॉर्मेशन थी, दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ भी आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कहानी को लंबा और भटकाव भरा ना बनाइए, सिर्फ अपने बारे में ना बोलिए, उसमें यूनिवर्सल फील डालें। ओवर ड्रामा या फेक इमोशन से बचें। मोरल ज़बरदस्ती ढोपे नहीं, फ्लो में लाइए। कहानी एक टूल नहीं है, वो आपकी वॉइस की जान है। लोग आपको तब सुनते हैं जब उन्हें लगे कि आप समझते हैं वो क्या महसूस करते हैं, और जब आप अपनी स्टोरी शेयर करते हैं तो आप परमिशन देते हैं दूसरे लोगों को भी खुद को बोलने की। यही मैजिक है स्टोरी टेलिंग का। ये दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात लोगों के दिल तक पहुंचे तो सबसे पहले बोलिए वो जो उनके लिए ज़रूरी है, आसान सीधी भाषा में, ताकि समझने में देर ना लगे। अपनी बातों में इमोशन डालिए, क्योंकि फीलिंग्स ही रियल कनेक्शन बनाती है। हर मैसेज को दीजिए एक क्लियर स्ट्रक्चर, सूरत, मुख्य बात और अंत, ताकि बात भटके नहीं। बोलते वक्त रुकना सीखिए, क्योंकि पॉज ही असली पावर है। आपका शरीर भी आपकी बातों से पहले बोलता है, इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को मजबूत बनाइए। अपनी आवाज़ वो पुल है जो भरोसे तक ले जाती है, तो पेस, टोन और साउंड पर काम कीजिए। और सबसे ज़रूरी, खुद बने रहिए, नकली बनने की कोशिश ना करें। लोग आपसे तभी जुड़ेंगे जब आप असली होंगे। याद रखिए, स्पीक क्लियरली, फील डीपली, एक्सप्रेस ऑनेस्टली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे और भी इम्पैक्ट भरी बातें।